लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो मैं इसको बताऊंगा कि GSTR 9 क्या है, इसमें टर्नओवर लिमिट क्या है, इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है और इसमें लेट फी क्या होती है। अगर आप GSTR 9 को फाइल नहीं करते हो तो इसकी लेट फी क्या होती है। अबाउट फॉर्म GSTR 9, व्हाट इज फॉर्म GSTR 9, GSTR 9 फॉर्म क्या होता है। फॉर्म GSTR 9 is an annual return to be filed once for each financial year। ये एक एनुअल रिटर्न है जो कि हर साल आपको फाइल करना है बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हु वर रेगुलर टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग सेज यूनिट्स एंड सेल्स डेवलपर्स, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। The taxpayers are required to furnish details of purchases, sales, input tax credit, or refund claimed or demand created etc. in this return, जो कि आपको ये सब डिटेल आपको इसमें देना है। Who need to file annual return in form GSTR 9? ये रिटर्न किस किस को फाइल करना है। Form GSTR 9 is to be filed by a person who is registered as a normal taxpayer including sales unit or sales developer, and the taxpayers who have withdrawn from the composition scheme to normal taxpayer any time during the financial year। इसमें एक तो नॉर्मल टैक्सपेयर्स और इसके बाद सेज, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसमें आप सप्लाई करते हो, और इसमें आपने अगर नॉर्मल नॉर्मल टैक्सपेयर से आपने कॉम्पोजिशन में ऑप्ट किया है तो आपको भी ये रिटर्न फाइल करना है। उसके लिए GSTR 9 फॉर्म होता है। नॉट कंपोजिशन टैक्सपेयर्स कैन फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9A। जो कंपोजिशन टैक्सपेयर है उनको GSTR 9A फॉर्म फाइल करना है। एनुअल रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय कैजुअल टैक्सपेयर, non-resident taxpayer, ISD, OIDR, सर्विस प्रोवाइडर्स। इनको ये रिटर्न is the difference between form GSTR 9 and form GSTR 9C। GSTR 9 क्या है और GSTR 9C क्या है। Form GSTR 9 is required to be filed by every person registered as normal taxpayer। जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर है जो रजिस्टर्ड है उसको GSTR 9 फाइल करना है। However, certain class of taxpayers may be exempted from filing form GSTR 9। कुछ को इसमें exempt किया गया है by the notification issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया from time to time, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इशू करती है। Form GSTR 9C is required to be filed by every registered person whose aggregate turnover in above a certain threshold during the financial year is notified by the notification issued by Government of India from time to time. Such taxpayers are required to get their accounts audited by chartered accountants or cost accountant and need to submit a copy of audited annual accounts and reconciliation statement। आपको GSTR 9, it mandatory to file form GSTR 9? Yes, it's mandatory to file form GSTR 9 for normal taxpayers. It may, however, be made optional for taxpayers having annual turnover up to certain threshold limit from time to time। ये सभी को फाइल करना है, मैंडेटरी है। इसकी कुछ टर्नओवर लिमिट्स है, उसी कंडीशन में आपको ये फाइल करना है। टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अबव 2 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से अबव जाता है तो आपको GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है। ऑप्ट
इन एंड ऑप्ट आउट ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फॉर्म जीएसटी 9। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर्स थे, अगर आपने उससे कॉम्पोजिशन में ऑप्ट किया या फिर कॉम्पोजिशन से नॉर्मल टैक्स पेयर्स में ऑप्ट किया। आई एम ए रेगुलर नॉर्मल टैक्स पेयर फॉर पार्ट पीरियड, कुछ टाइम के लिए नॉर्मल था, एंड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर फॉर पार्ट पीरियड, कुछ टाइम के लिए कॉम्पोजिशन में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, डू आई नीड टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 9 और फॉर्म जीएसटीआर 9 है? तो इस कंडीशन में आपको यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल बोथ फॉर्म्स जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9A फॉर द रेस्पेक्टिव पीरियड। जिस पीरियड में आपका फॉल कर रहा है उस पीरियड के लिए वही रिटर्न आपको फाइल करना है। I got my registration cancelled in the financial year. Can I file form GSTR 9? अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो तो आपको क्या GSTR 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है? Yes. The annual return needs to be filed even if the taxpayer has got his registration cancelled during said financial year. अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, इसकी प्री कंडीशंस ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9। What are the preconditions for filing from GSTR 9? Taxpayer must have active GSTIN. उसका GSTIN है नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एज ए नॉर्मल रेगुलर टैक्सपेयर इवन फॉर ए सिंगल डे। ये उसमें एक्टिव होना जरूरी है। Taxpayer has filed all applicable returns form GSTR 1 IFF क्वार्टरली रहता है एंड फॉर्म GSTR 3B जिसमें आप GST का पेमेंट करते हैं ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। ये सभी रिटर्न्स आपके फाइल होना चाहिए, उसके बाद ही आप एनुअल रिटर्न GSTR 9 या GSTR 9A फाइल कर सकते हो। फाइलिंग नील फॉर्म GSTR 9, क्या आप GSTR 9 को नील फाइल कर सकते हैं? कैन आई फाइल नील फॉर्म GSTR 9? अगर आपने ये कंडीशंस फॉल कर रही है तो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई कॉमनली नॉन एज सेल, अगर आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं की है। नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स सर्विसेज कॉमनली नॉन एज परचेज, अगर आपने कोई गुड्स रिसीव या सर्विसेज रिसीव नहीं की है जो कि परचेज। नो अदर लाइबिलिटी टू रिपोर्ट, अगर कोई आपकी लाइबिलिटी ना हो। नॉट क्लेम्ड एनी क्रेडिट, अगर आपने कोई क्रेडिट भी क्लेम नहीं किया हो। नॉट क्लेम्ड एनी रिफंड, अगर आपने कोई रिफंड क्लेम नहीं किया हो। नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड, कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हो। देयर इज नो लेट फी टू बी पेड एटसेट्रा, अगर आपने कोई लेट फी पे नहीं की हो तो इस कंडीशन में आपको फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइलिंग फॉर्म GSTR 9, फ्रॉम वेयर कैन आई एज ए टैक्सपेयर फाइल फॉर्म GSTR 9? आपको कैसे फाइल करना है? नेविगेट टू सर्विसेज पे जाना है, फिर उसके बाद रिटर्न्स पर क्लिक करना है, फिर उसमें आएगा एनुअल रिटर्न टू फाइल फॉर्म GSTR 9। इज देयर एनी ऑफलाइन टूल फॉर फाइलिंग फॉर्म GSTR 9? यस, इसके लिए ऑफलाइन टूल भी है। GSTR 9 रिटर्न कैन बी फाइल्ड थ्रू ऑफलाइन टूल, जो कि आप कर सकते हैं। बाय वेन डू आई नीड टू फाइल फॉर्म GSTR 9? इसकी ड्यू डेट क्या है? द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म GSTR 9 फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज 31 दिसंबर, जो कि लास्ट डेट होती है ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और एज एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है तो आपको ये GST रिटर्न एनुअल रिटर्न
31 दिसंबर 2024 तक Form GSTN 9 return is required to be filed at entity level और GSTIN level। ये आपको किस लेवल पर रिटर्न फाइल करना है? एंटिटी लेवल, GSTIN लेवल। Form GSTR 9 return is required to be filed at GSTIN level। जितना आपका GST नंबर है उतनी ही रिटर्न्स आपको फाइल करना है। फॉर ईच रजिस्ट्रेशन, हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट आपको रिटर्न फाइल करना है। इफ टैक्सपेयर हैज ऑब्टेन्ड मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर टैक्सपेयर ने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए हैं अंडर द सेम पेन, एक पेन से अलग अलग स्टेट्स में, वेदर इन द सेम स्टेट में लिया हो या फिर डिफरेंट स्टेट्स में हो, ही सी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न फॉर ईच रजिस्ट्रेशन सेपरेटली, जो कि आपको सेपरेटली रिटर्न फाइल करना है। Where the GSTIN was registered as a normal taxpayer for some time during the financial year or for whole of the financial year, जो कि ये कंडीशंस आपको याद रखना है। Entering details in tables of Form GSTR 9, in which tables of Form GSTR 9 the details are required to be provided। आपको कौन कौन से टेबल्स में डिटेल प्रोवाइड करना है? Table 4 details of advances, inward and outward supplies made during the financial year on which tax is payable। Table 5 details of outward supply made during the financial year on which tax is not payable। Table number 6 details of ITC availed during the financial year। Table 7 details of ITC reversed and ineligible ITC for the financial year। Other ITC related information। Table 9 details of tax paid as declared in returns filed during the financial year। Table 10, Table 11, Table 12 and Table 13 details of the previous financial year's transactions report in next financial year कर रहे हो आप। Table number 14 differential tax paid on account of declaration in table need to provide update details in all the tables in form GSTR 9 before filing। आपको कौन कौन से टेबल्स में डिटेल प्रोवाइड करना है? You are required to provide update details only in those tables which are relevant to your business। आपके बिजनेस के लिए जो इम्पोर्टेंट टेबल्स है उसी को आप फिल कर सकते हैं। इज HSN वाइज समरी मैंडेटरी इन GSTR 9। आपको HSN समरी की क्या क्राइटेरिया है जो कि आपको याद रखना है? टैक्सपेयर्स विद a turnover above ₹5 crore must report HSN codes at a 6 digit level। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है तो आपको 6 डिजिट HSN कोड देना है। For those with a turnover up to 5 crore, reporting is at a 4 digit level for B2B supplies। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड देना है। ऑप्शनल फॉर टैक्सपेयर्स हैविंग टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1. इसकी लेट फी क्या क्या होती है? लेट फी एंड पेनाल्टी फॉर नॉट फाइलिंग GSTR 9। इसमें टर्नओवर वाइज लिमिट दी है और लेट फी पर डे और मैक्सिमम लेट फी, जो कि फर्स्ट हम इसको रीड करेंगे। अप टू 5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपकी लेट फी रहेगी 50 रुपीज टोटल, जिसमें 25 रुपीज CGST और 25 रुपीज SGST। इसमें मैक्सिमम लेट फी रहेगी 0.04% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट यूटी, 0.02% ईच अंडर CGST एंड SGST एक्ट। नंबर सेकेंड पे आता है मोर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 20 करोड़। इसमें आपका लेट फी रहेगा 100 रुपीज पर डे। इसमें 50 रुपीज CGST रहेगा, 50 रुपीज SGST रहेगा। इसमें 0.04% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट यूटी, 0.02% ईच अंडर CGST एंड SGST एक्ट। नंबर थर्ड पे आता है मोर देन 20 करोड़। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ से तो आप
आपको इसमें लेट फी पर डे रहेगी 200 पर डे, 100 रुपीज CGST एंड 100 रुपीज